हेलो एवरीवन, चलिए आज मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ नरेंद्र कुमार यादव से। और मैं सिर्फ एक ही चीज बताना चाहती हूँ, शुरुआत करूंगी मैं कि ये हमारे एसएससी के छात्र हैं और एसएससी का प्रिपरेशन करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं मैम वैकेंसी कम हो गया है, क्या इस बार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बेटा, अगर आप सोचते हो कि सिर्फ एक ही जगह है जहां पे जो हमने आपको पढ़ाया उसको अप्लाई कर सकते हो तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। मैं चाहती हूं कि आप अपने दृष्टि को दूरदृष्टि बनाइए और आज मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूं कि ये नरेंद्र हमारे एसएससी के स्टूडेंट थे। और नरेंद्र, आज तुम क्या हो जरा बताओ। थैंक यू मैम, पहले तो आपका, क्योंकि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे आपसे बात करने के लिए और ये बताने के लिए कि यस, एसएससी ही केवल सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है और कहीं उससे आसान है। एसएससी तो मुझे लगता है कि लिटिल बिट टफ हो जाता है और उससे आसानी से उससे अच्छी जॉब पाई जा सकती है। ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ मैम DSSB में साइंस के टीचर या फिर किसी भी टीचर के पोस्ट की, जो कि 4600 पे ग्रेड पे अभी मैं सिलेक्शन में हूँ और मैं जॉब कर रहा हूँ। ओके। तो जो मैं प्रिपरेशन एसएससी के लिए कर रहा था उससे ये 30% है या 40% है। मतलब अगर हम एसएससी में आपको 100% की तैयारी करा रहे हैं, हाँ, तो उसमें सिर्फ 30% मेहनत में आप टीजीटी टीचर बन जाओगे। हाँ, मुझे तो यही लगा मैम, जो मैंने पेपर दिया मुझे तो पेपर दिया। हाँ, तो आपने पहले, जैसे आप टीजीटी टीचर्स के लिए एलिजिबल होने के लिए पहले क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? टीजीटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बीएड करना है, बीएड आपका होना चाहिए। उसके बाद बीएड के बाद सीटेट आपको क्वालिफाई करना है, सीटेट लेवल 1 एंड लेवल 2। मुझे ये बताओ, जो आपने कहा बीएड होना चाहिए, बीएड करना में तो भी टाइम लगता है क्या? मतलब उसमें भी अलग से मेहनत करनी पड़ती है? हाँ, अगर बीएड है तो बहुत ज़्यादा अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम डिस्क्रिप्टिव का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो अगर हम बुक रख लेते हैं 1-2 घंटे घर में केवल पढ़ ले बीएड के लिए तो सफिशिएंट है, वो सफिशिएंट है, ऑफ कोर्स सफिशिएंट है। और मुझे लगता है बीएड तो करके रखना भी चाहिए लोगों को, नहीं एक थोड़ा सा प्लान बी भी रखना चाहिए। और दूसरी बात है, ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे आते हैं तो वो साइड में चाहे तो बीएड तो कर ही सकते हैं, तैयारी के साथ साथ करना ही चाहिए, क्योंकि एक बैकडोर में अगर नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे को डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन में लेकर जाता है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या करूंगा, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट में खींच रहा होता है हमारे को। ओके, ठीक है। तो अगर हम वो कर लेते हैं तो एक वहाँ पे पॉजिटिविटी आती है कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं है तो मेरे पास अभी प्लान बी है। ओके। अच्छा, उसके बाद तुमने सीटेट कहा, तो सीटेट कितना डिफिकल्ट है पास करना, ये बताओ। अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो सीटेट के लिए मैंने केवल 2 दिन पढ़ा है। अच्छा। सीटेट का पेपर देने के लिए एसएससी को छोड़ के केवल 2 दिन पढ़ा था, जो उसमें पेडागोजी का सेक्शन होता है जो हम एसएससी में नहीं पढ़ते। उसके अलावा एक भी दिन मैंने सीटेट के लिए नहीं पढ़ा है। पूरा का पूरा सिलेबस हमारा एसएससी का ही आता है सीटेट में। हाँ, और लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश आती है, प्लस में पेडागोजी आता है। तो हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश तो हम पढ़ते ही हैं, और अपना पेडागोजी है। तो हिंदी वैसे हमारी लैंग्वेज है तो हमें हिंदी में कोई दिक्कत तो आती नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा तो क्या कहानी आएगा, हम लिखेंगे वैसे ही। पेडागोजी में आता है तो पेडागोजी में भी 50% वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली हम किसी से भी पूछे। क्योंकि मैंने टीचर से बात किया था, उनका कहना था कि मैम पेडागोजी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिपीट होते हैं। ऑफ कोर्स एकदम रिपीट हो रहे होते हैं। कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो थ्योरीज होती हैं एजुकेशनिस्ट की, तो वो हमें पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर थ्योरी किसकी है, है ना, तो वही केवल पढ़ना है। अदरवाइज पेडागोजी वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। ओके। तो फिर आप जो ये टीजीटी का एग्जाम दिए हैं उसमें पेपर्स क्या क्या होते हैं? टीजीटी में मैम बहुत सारे सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं। जैसे मैंने साइंस का ही भरा था और मैथ का ही भरा था। हिंदी के भी टीचर है हमारे स्कूल में, उसके बाद संस्कृत के भी अलग अलग सब्जेक्ट्स वाइज टीचर होते हैं टीजीटी में। ठीक है। अब ये जो पेपर होता है वो 2 पेपर होते हैं टीजीटी के लिए। ठीक है। पहला पेपर जो जनरल पेपर होता है, इसे हम इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, जो हमारा एसएससी का प्री होता है इक्विवेलेंट टू उसका पहला पेपर। तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं? उसमें 5 सेक्शन होते हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन होता है और 20-20 नंबर के 5 सेक्शन हो गए। हिंदी, इंग्लिश और अपना जो मैथ है, रीजनिंग है और एक पेडागोजी है। पांचों मिलके 100 नंबर के पेपर होते हैं। ठीक है। और जनरल कैंडिडेट के लिए तो मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, अगर आपका हो तो हटा दो इनको, तो खाली आपको पेडागोजी पढ़ना पड़ेगा। ऑफ कोर्स केवल ठीक है, देख लीजिए। वही स्टार्टिंग में बताया था, पेडागोजी में भी 50% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप अपने आप ही कर लो। ओके। वो टफ है ही नहीं। मैं पूछूं कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए
कितना पढ़ाना चाहिए, उनके प्रेशर कितना देना है। तो लॉजिकली क्वेश्चन है कितना प्रेशर देना चाहिए, बिल्कुल कोई भी बोलेगा नहीं प्रेशर नहीं देना है, पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ हम जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये कॉमन सेंस की बात है जो कॉमन सेंस वाली क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, और इसका मैं बोल रहा था कि 5 सेक्शन में पेपर होता है और एक और जो मेन पेपर होता है वो सब्जेक्ट का होता है। ओके। जैसे मैंने साइंस से भरा है तो साइंस के क्वेश्चंस होंगे और उसका लेवल आपके सब्जेक्ट से होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो ग्रेजुएशन लेवल तक क्वेश्चन साइंस से पूछे जा सकते हैं। ओके। मेरे वाले में ग्रेजुएशन लेवल तक क्वेश्चन नहीं था, वो एसएससी में जो हम 10वीं क्लास तक का पढ़ते हैं वही आया था। अरे वाह। तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था। हाँ। और बस यूं ही मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि फर्स्ट पेपर की तो कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है क्योंकि वो आप कंप्लीटली एसएससी में तैयारी किए रहते हो। बिल्कुल। और सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट होता है। हाँ। तो आप अपने सब्जेक्ट में ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन में पढ़े ही रहते हो तो मोर और लेस वही रहता है। नहीं तो आपने कहा 10th लेवल का, तो भाई 10th लेवल का पूरा जीएस तो कंप्लीटली क्लास में पढ़ाते ही हैं। और मुझे लगता है वही सेम लेवल के क्वेश्चन हर लेवल के एग्जाम में आते हैं जो हम लोग पढ़ा रहे होते हैं। बिल्कुल मैम। अब मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ, जो इंग्लिश का पेपर होता है ना, जो इंग्लिश का मैंने देखा वो तो आपका वॉल्यूम 1 का जो बुक है वो सफिशिएंट है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है, वो उससे ज़्यादा आता ही नहीं उसमें। जैसे मुझे कुछ DSSB के बच्चों ने कहा था कि आप हमारा भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दीजिए। हाँ। तो मैंने 9:30 बजे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना शुरू किया। मुझे लगा 15 मिनट में तो क्वेश्चन पेपर ही खत्म हो गया। तो मात्र मतलब इतना आसान लगता है 20 क्वेश्चन और बहुत ही आसान लेवल के हैं। तो बेटा इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं जो ऑलरेडी शादी हो चुकी है वो सब भी तैयारी करने निकल पड़ती है। मुझे लगता है उनको पता है कि ये सारा तो हम ले सकते हैं क्योंकि पढ़ाना अलग चीज़ है, पढ़ के इसका सिलेक्शन प्राप्त करना तो बहुत आसान है। तो आप इसको अगर मैं कहूँ कि अगर मैं 1 से लेकर 10 तक में अगर मैं ये कहूँ कि IAS सिविल सर्विसेज वगैरह को हटा दें और अगर मैं SSC को 10 पे रखूँगी तो आप इसकी तैयारी को किस लेवल पे रखोगे? टीचर की तैयारी को हाँ। मतलब कि क्या डिफिकल्टी लेवल कितनी है मैम? अगर एसएससी को मैं 10 मान रहा हूँ तो ये 40 to 50%, नॉट मोर देन 40 to 50%, इतना ही। मतलब आप इसको 4 नंबर पे रखोगे? हाँ, 4 से 5 में बस। तो बेटा एक चीज़ है कि आप जब ग्रेजुएशन कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ग्रेजुएशन करने के बाद या ग्रेजुएशन के पहले ही आप तैयारी शुरू कर देते हो। जैसे मैंने इंटरव्यू लिया, रैंक 15 का लिया, फिर परसों भी एक सेलेक्टेड स्टूडेंट आया था। सबकी उम्र वही लगभग 21 साल है और सब इस साल ही ग्रेजुएट हुए हैं और उन्होंने नौकरी प्राप्त कर ली। लेकिन जितने लोग ग्रेजुएशन करने के बाद तैयारी कर रहे हो तो मेरा कहना मानो आप बीएड में एडमिशन ले लो और बीएड हो जाए तो बेटा मैंने आपको कहा ना सीटेट में कुछ नहीं है। सीटेट में हवा वही लोग मचा रहे हैं जिन्होंने आज तक तैयारी नहीं की।